जरा भी शर्म नहीं आ रहा है। जवान दो बेटी लेके घूम रही है और छोटे छोटे दो बच्चे लेके घूम रहे हैं। यहाँ वहाँ भटक रहे, आप कहाँ जाएं? देखिए देखिए, बच्चे के सहारे तो जी सकती थी, इस बच्चे के सहारे तो आगे बढ़ सकती थी। इसका मुंह देख करके तो नीतीश मंडल को फंसाने के लिए नीतीश मंडल जो शादी का लोग है हमारे समाज में, समाज को गंदा करके रख दिया है। संगत में आ जाएगा, कोई लड़की का फेरा में पड़ जाएगा, कल ये भी उसके पीछे पागल रहेगा। ये सब लोग समाज को गंदा करके रख रहा है। अभी जो ऐसा पति को दरपिया था उसको छोड़ के संतोष तो की थी ना, जी रही थी ना अपने बच्चे। अच्छा, तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ जो है कि दूसरी शादी की थी? हाँ, कली थी। जो मेरे साथ ये नन्हे नन्हे और प्यारे बच्चे जो देख रहे हैं, ये वही 5 बच्चे की माँ का बेटा है। दोनों प्यारे प्यारे बच्चे, देख लीजिए कितना मासूम है। और इसके सर पे से जो है कि इसका पिता का साया उठ चुका है। पहले का जो पिता थे वो तो दारू गजेड़ी से थे, दारू उरू पीते थे। उनको भी इन बच्चों पे जरा भी नहीं दया आया, नहीं रहम आया कि मेरा इतना छोटा छोटा बच्चा है, इसके साथ क्या होगा, हम इस तरीके से रहेंगे। ऐसा सब होने के बाद इसकी माँ को तो पहले घर से निकाल दिया गया, ये इसकी माँ का कहना है। उसके बाद ये अपनी बाल बच्चा को और ये ऐसे ऐसे बच्चों को ले करके जो है कि बाहर गई काम करने के लिए, और काम करके, और 2 बेटी थी बड़ी बड़ी, और वो 2 बेटी के सहारे इन बच्चों का भरण पोषण करती थी। आज सोचिए इन बच्चों का भविष्य किस प्रकार खराब किया जा रहा है। ये इसकी माँ अभी दर दर की ठोकरें खा रही है इंसाफ के लिए। कभी थाना तो कभी कोर्ट तो कभी कचहरी तो कभी गाँव में, कभी मुखिया, कभी सरपंच। तो ये इसकी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। इसकी माँ को भी जरा भी शर्म नहीं आ रहा है कि ये मेरे इतने छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा। इसको जरा भी शर्म नहीं आ रहा है। जवान 2 बेटी लेके घूम रही है और छोटे छोटे 2 बच्चे लेके घूम रहे हैं। ये भी नहीं सोच रही है जरा कि आने वाला भविष्य में मेरे बच्चों के साथ क्या होगा और इसका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए इस बच्चे से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मोदी। मोदी? तुम्हारा नाम मोदी है? देखिए इनका नाम भी मोदी है। मोदी जी देख लीजिए, आपका ये फ्रेंड है, ये बच्चे का भी नाम मोदी है। अच्छा बाबू, तुम जानते हो कि तुम्हारी मम्मी दूसरी शादी की थी? अच्छा, नीतीश कुमार मंडल कौन है? तुम्हारे पिताजी हैं? पापा है तुम्हारे? अच्छा, अब तुम्हारा नाम क्या है बाबू? साहिल कुमार। तुम्हारा नाम साहिल कुमार है? अच्छा, तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ जो है कि दूसरी शादी की थी? हाँ, कली थी। की थी? क्या नाम था पिताजी का तुम्हारा? नीतीश मंडल। नीतीश मंडल। अभी क्या हुआ है, तुम्हारी मम्मी को वो छोड़ दिया है? हाँ, काहे छोड़ा? वो बोला था मैं जा रहा हूँ शादी देखने, तो वो शादी कर लिया। अच्छा, वो वहाँ पे बोल के आया कि देखिए कितना प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, इसको भ्रम में रख के कि मैं जा रहा हूँ घर से आता हूँ तब फिर साथ रहूँगा, यही बोल के गया था बाबू? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुम जब यहाँ जब आ गया तब तुम्हारी मम्मी को पता चला कि यहाँ पे आके दूसरा शादी कर लिया? हाँ। तो अभी तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है? यहाँ वहाँ भटक रहे, आप कहाँ जाएं? देखिए जो रोना आ रहा है इस बच्चा को देख करके। कह रहा है कि यहाँ वहाँ भटक रहा है। अच्छा बाबू, तुम लोग खाते पीते क्या हो, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? लुधियाना। लुधियाना में रहते हो? अभी अररिया में रूम लेके मम्मी तुम्हारी रह रही है? हैं? क्या कह रहे हैं, तुम खाते क्या हो? ऐसे देखिए बच्चा का पैर में चप्पल तक नहीं है और इसकी माँ को सवार है भूत वायरल होने का। ज़रा माँ को भी इसको समझ आना चाहिए था कि पहले पति को दरपिया था, उसको छोड़ के संतोष तो की थी ना, जी रही थी ना अपने बच्चे के लिए। तो आज फिर जब 2 साल 3 साल का प्यार का चक्कर में अपने बच्चे, जवान बेटी और छोटे छोटे नन्हे बच्चे को लेकर जो दर दर की ठोकरें खा रही है और इन बच्चों को जो खिलवा रही है, क्या है इसका? क्या ये सब लोग समाज को गंदा करके रख रहा है। अभी जो ऐसा कर रही है, इस बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ज़रा इसकी माँ सोचती है कि मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है कि माँ का लभर जो है कि माँ को छोड़ दिया है और माँ उसके पीछे तबाह है, पागल की तरह यहाँ वहाँ की ठोकरें खा रही है। माँ को इसको तो ज़रा भी सोचना चाहिए था ना कि जो है कि पहले का पति जिससे हमको बच्चा ये पैदा हुआ है, उस पर हम कोई आशा नहीं किए, उसको हम जब त्याग सकते हैं तो हम क्या ज़रूरत था दूसरा शादी करने का। इस बच्चे के सहारे तो जी सकती थी, इस बच्चे के सहारे तो आगे बढ़ सकती थी, इसका मुंह देख करके तो कर सकती थी। लेकिन जो है कि इसकी माँ को भी जरा शर्म नाम का चीज़ नहीं है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। और ज़रा आप लोग भी सोचिएगा कि इस बच्चों के साथ, इसका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसकी माँ जो है कि कहीं ना कहीं इस बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज ये ऐसा देखते हैं, ऐसा सुनते हैं तो इस पर क्या असर पड़ेगा और ये बड़ा होकर क्या करेगा।
बड़ा होगा तो यही नहीं कहेगा कि मेरी माँ भी जो है कि लवर रखती थी, मेरी माँ भी प्यार करती थी। कल हो के ये भी प्यार करेगा, कल हो के ये भी कोई लड़की का संगत में आ जाएगा, कोई लड़की का फेरा में पड़ जाएगा, कल ये भी उसके पीछे पागल रहेगा। इसके ये भी कुछ ना कुछ जो है कि अपना जो है कि गलत करेगा। तो ये सबसे यही असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं समाज को गंदा करने का काम किया जा रहा है इसके माँ के द्वारा और नीतीश मंडल के द्वारा। और नीतीश मंडल भी, अगर नीतीश मंडल को अगर नहीं रखना था तो उसको इससे शादी नहीं करना चाहिए था, ना ही संताना देना चाहिए था, और ना ही इसको जो है कि कुछ बोलना चाहिए था कि नहीं हम तुमसे रहे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा बच्चा को हम अपना नाम देंगे, अपना पिता का दर्जा देंगे और हम भरण पोषण करेंगे। नीतीश मंडल का भी बहुत ज़्यादा गलती है। और जो है कि मेरा प्रशासन से यहाँ से अपील है कि इसकी माँ को नहीं सही, लेकिन इस बच्चों के साथ, इस मासूम बच्चों का क्या कसूर है साहब, ज़रा बताइए हमें क्या कसूर है। आज ये बच्चे को देख रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है और खाना का ठिकाना नहीं है कि रात में क्या खाएंगे और दिन में क्या खाएंगे। सोचिए इस बच्चों का ज़रा क्या होगा। ऐसा ऐसा लोग है हमारे समाज में, समाज को गंदा करके रख दिया है। अच्छा बाबू, तुम जो है कि पढ़ते हो वो, हाँ कितना में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो तुम, अभी बच्चे हो। कितना साल हुआ है तुम्हारा, जानते हो? क्या साल के हो तुम? क्या जानेंगे, बच्चे हैं, इसको क्या मालूम। अच्छा बाबू, तुम पढ़ते हो? पढ़ते थे वहाँ पे, पढ़ाई करते थे? कितना में पढ़ते थे? पता नहीं। पता नहीं है। देखिए कितना मासूम सा बच्चा है, इसको ये भी पता नहीं कि हम कितना में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ता उड़ता होगा घर में तो कह दिया कि हाँ पढ़ते थे। देखिए इस बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया है नीतीश कुमार, अपना पिता का साया दे करके यूज किया इसकी माँ को, इसकी माँ के साथ गलत संबंध बनाया। गलत संबंध बनाने के बाद रुपया जो भी उसकी माँ का कहना है कि हम 3-4 घर में कमाने वाले थे, कमा कर जो है कि इसी को हम देते थे और ये अपना घर बेचता था। लेकिन नीतीश कुमार को ज़रा भी दया भी नहीं आया कि इस बच्चों का हम भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसकी माँ अगर बहन अगर कमा रही है, अगर तुमको नहीं रखना था नीतीश कुमार, तो इसकी माँ और बेटे का, इसका जो है कि बच्चों का, इसका जो है कमाई तुम नहीं खाते। इसकी माँ का ये कहना है कि हम नीतीश कुमार का जो है कि नीतीश कुमार को हम कमा के, हम जितना भी कमाई मेरे घर में आता था हम नीतीश कुमार को देते थे। इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसकी माँ का कहना था कि सारा रुपया हम इसको देते थे और इसका नीतीश कुमार जो है कि अपना घर बेचता था, अपना बाबूजी का किसका इलाज करवाते थे, क्या करवाते उतना मुझे नहीं है पता, लेकिन उसी का अनुसार मैं बता रहा हूँ। अच्छा बाबू, अब तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हारी माँ के साथ न्याय हो, तुम्हारी माँ को इंसाफ मिले। अच्छा तुम बताओ बाबू कि अब तुम्हारा पापा जो है कि नीतीश मंडल अभी तुम्हारी माँ को रखने से मुकर रहा है, तो अब तुम लोग को क्या कहे भाई? नहीं पूछ सकते हैं इस बच्चों, क्या मालूम इन लोग को कुछ मालूम है ना। अच्छा बाबू, क्या हो रहा है तुमको मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ क्या कर रही है, मालूम है कुछ? पता चल रहा है? नीतीश मंडल को फंसाने के लिए। नीतीश मंडल जो शादी करके तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, हाँ, उसके फंसाने के लिए ये कर लेना। फंसाने के लिए कर। देखिए बच्चा को जितना बुद्धि रहेगा उतना समझ नहीं आ रहा है। चलिए बाबू, देखिए हमको तो बहुत दया आ रहा है, क्या कहिएगा भाई, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस बच्चों के साथ जो है ना बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।